सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 9। आज डेट है 13 अप्रैल। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स, मतलब नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म। हम उसके बारे में बात करेंगे कि नंबर्स को कैसे हम खोल के लिख सकते हैं, उनको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। एंड राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स, और नंबर्स को हम कैसे वर्ड्स में मतलब शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अम्मी की मदद। ज़रीन की आज स्कूल से छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि आज वह दुकान पर उनकी मदद करेगी। ज़रीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। अम्मी बेहद खुश हो गई। अम्मी ये जानकर बेहद खुश हो गई कि उनकी बेटी ज़रीन आज उनकी परचून की दुकान पर उनकी मदद करेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी में साथ के साथ लिख देना। अम्मी ने ज़रीन को कहा कि मेरा आज का जो भी हिसाब किताब लेन देन होगा तुम उस सब को एक कॉपी में जैसे ही हिसाब हो उसी के साथ लिख देना। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा, और इसीलिए अम्मी को फिर शाम तक नहीं रुकना पड़ेगा और शाम तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो भी समय बचेगा उसमें हम बाजार की सैर कर लेंगे। जब ज़रीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे। ज़रीन जब अपने हिसाब का काम करने बैठी तो उसने देखा कि जो नोट हैं वो सब अलग अलग तरीके के आ रहे थे, जिन्हें उसने कुछ इस तरह से गिनना शुरू किया, और उन नोटों को ज़रीन ने इस तरह गिनना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं। 2520 रुपीज़। देखिए कैसे काउंट किया। सबसे पहले है 2000, फिर 500 और फिर 20 रुपीज़। फिर से देखिए बच्चों, ये है हमारा 2520 रुपये। जो अलग अलग तरह के नोट थे उसने उन सबको एक साथ रखा और उसके बाद उन्हें पढ़ा। सबसे बड़ा नोट, जो सबसे बड़ी करेंसी थी, वो उसने सबसे पहले रखी। सबसे पहले उसने 2000 का नोट रखा, फिर 500 का रखा, उसके बाद 20 का रखा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, आप भी ज़रीन की मदद कीजिए और जल्दी से नोट देखकर लिख दीजिए कि कितने रुपये हैं। हमें भी देखना है नीचे कि कितने रुपए हैं, नोटों को गिनना है और उसके हिसाब से हमें लिखना है, ताकि ज़रीन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अपनी अम्मी के साथ बाज़ार घूमने के लिए ज़्यादा समय मिल सके। बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए इस बात पे, इन्होंने भी यही किया है कि जो सबसे बड़े नोट हैं उनको सबसे पहले रखा गया है। देखिए यहाँ पर 2000 के नोट को सबसे पहले रखा है, उसके बाद जो उससे छोटा है यानी कि 500 का नोट, उसके बाद जो सबसे छोटा है। चलिए अब इन्हें गिनते हैं और लिखते हैं कि इन्हें क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 2000 का नोट, फिर एक 500 का और एक 50 का। तो क्या लिखेंगे? 2550। आखिरी में देखिए 50 का नोट भी है ना बच्चों। और हिंदी में क्या लिखेंगे? 2550। चलिए अगला, ये है हमारा 500 का नोट, इसके बाद है 50 का नोट और फिर है 5 का नोट। तो इसे क्या लिखेंगे? 550, और 50 के बाद और क्या है? 5। ठीक है बच्चों। हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसको? हिंदी में हम इसे लिखेंगे 555। ये देखिए, ये 50 का नोट है और इसमें और 5 हम जोड़ देंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए 2000 के नोट है, इसके बाद है एक 500 का नोट। तो जो एक जैसे नोट हैं उन्हें हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो चलिए ये क्या हो गए हमारे? 4000, और ये इसके बाद क्या है? 500 रुपये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 4000
500। और बच्चों हम इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? हम हिंदी में लिखेंगे 4,500 रुपये। ठीक है बच्चों, लोकल लैंग्वेज में ऐसे भी बोला जाता है जब कोई चीज़ 500 के नोट की डिनोमिनेशन में होती है 4,500। अगर वो 3,500 है तो ये भी बोलते हैं 3,500, है ना बच्चों। चलिए अब करते हैं अगला वाला। सबसे पहले है 500 का नोट, फिर है 200 का नोट, इसके बाद है 50 का नोट। चलिए तो लिखना शुरू करते हैं। 500 और यहाँ इसमें हमें प्लस भी करना है ये 200। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? देखिए 500 में जब 200 प्लस किया तो ये क्या हो गया हमारा? 7। तो जो फाइनल होगा वो हमारा होगा 750। और इसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? 750। ठीक है बच्चों। चलिए अब है सबसे आखिरी वाला। सबसे पहले एक 2,000 का नोट, उसके बाद दो 500 के नोट। तो हम जो ये एक जैसे हैं इन्हें क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो ये दो 500 के नोट कितने बन गए? 1,000। और हमारा सबसे पहले एक 2,000 का नोट था ही, तो 2,000 प्लस 1,000, तो ये कितने हो गए? 3,000। इसे लिखेंगे कैसे बच्चों? 3,000 या फिर इंग्लिश में लिखेंगे 3,000। ओके बच्चों। चलिए पेरेंट्स, आप भी बच्चों को ऐसी ही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। उनको खुले पैसे दे सकते हैं या फिर आप उनको नकली नोट दे सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि उन्हें काउंट करके बताएं और समझाएं कि वो कितने हो रहे हैं, और उनको इसी तरीके से वर्ड्स में बोल के बताएं। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों में नोटों की समझ विकसित करने के लिए घर पर बाजार खेलें। गत्ते के नोट बना लें और आप में से कोई एक दुकानदार बन जाए और बच्चा क्या बनेगा? खरीदार। आप घर पर रखी हुई चीज़ें बाजार की तरह सजाकर उन पर दाम लिख दें। खरीदार उनको उस चीज़ का दाम देगा और आप बचे हुए पैसे लौटा देंगे। बारी बारी से आप दुकानदार व खरीदार बन सकते हैं। बच्चों वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ ये एक्टिविटी करनी है कि आपको गत्ते के टुकड़े से या फिर नकली नोटों का इस्तेमाल करना है और उनसे एक्टिविटी करनी है। आप घर पर रखी हुई चीज़ों को अपने किसी टेबल पर सजा कर रख दीजिए, उसके ऊपर उनके दाम लिख दीजिए और आप में से कोई एक खरीदार बनेगा और एक दुकानदार बनेगा। इसी तरीके से आप चीज़ें खरीदेंगे और जो दुकानदार बनेगा वो आपको बचे हुए नोट वापस करेगा, बचे हुए पैसे वापस करेगा। इसी तरीके से जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी। पैसों की, नोटों की समझ तो आपके अंदर बनेगी ही बनेगी, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन है वो भी आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अब है कोविड-19 के संदर्भ में हमारा उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क का प्रयोग करना है। बच्चों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए। आप डेली बेसिस पे इस चैनल पर केजी क्लास से लेकर 5th क्लास तक की सभी वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज़ इन वीडियोस के फ़ायदे मिल सके। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ यू।